हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। खूब एक पत्नी का फर्ज अदा किया और मैं इस दोस्त के चक्कर में आकर मैं बर्बाद हो गया। आजा पिजाज मेरे बुला लो, ख्वाजा पिजाज मेरे बुला लो, आऊं तेरे अंगना ओ आऊं तेरे अंगना। ख्वाजा पिजाज मेरे बुला लो, ख्वाजा पिजाज मेरे बुला लो, आऊं तेरे अंगना आऊं तेरे गोली मत चलाना, क्योंकि आप लोग इसे ना जानते हैं ना पहचानते हैं, लेकिन मैं इन्हें भली भांति जानता हूं। ये समझ मुझे इस जिंदगी से मौत ही बेहतर है। मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता हूं। मुझ पर चला दो गोली, मुझ पर चला दो गोली। मदन, अपनी निगाहें उठाओ और इधर देखो। अरे वाह रोहित, वाह रोहित, तूने खूब एक दोस्त का फर्ज मेरे साथ अदा किया। मदन भैया, ऐसा कौन सा काम मैंने किया? अगर तुझे भैया कहते मुझे शर्म नहीं आ रही है। तुझे मैं दोस्त नहीं बल्कि अपना सगा भाई समझा। तूने मेरे बाबूजी को मार दिया। तू मेरी पत्नी ममता से प्यार नहीं, मुझे रास्ते से हटाने के लिए मेरे बाबूजी को मार दिया। और सबसे अच्छा तू तो समझा, तूने अपने पिताजी को मारकर सारा रास्ता साफ कर दिया। ठीक कहा आपने। जिस बाप का खून मेरी एक एक नस में डाल रहा है, उसे मैंने अपनी गोलियों का निशाना बनाया ही कहना चाहता हूं ना। नहीं मदन भैया, होश में आओ। वो सब एक साजिश और जमींदार की चाल थी, आप नहीं जानते हैं। रोहित, क्या वो डायरी भी झूठ थी? हाँ भैया। क्या वो डायरी भी झूठी थी जिसमें तू लिखा था? डायरी झूठी नहीं थी। उस डायरी में लिखावट भी मेरी थी, फोटो भी मेरी थी। लेकिन आप जानना चाहते हैं भैया, होली के दिन आपकी पत्नी ममता भाभी आकर गरीबों की बस्ती में उन्होंने होली का त्योहार मनाने के लिए हमें पहले 200 रुपए दिया, फिर उसके बाद 500 रुपए और मुझे दिए उन्होंने, और कहा कि रोहित, सब लोगों को बांट देना, और गेहूं की फसल तैयार हो गई है। सब किसानों मजदूरों को इकट्ठा करके सुबह खेत पर आना और गेहूं की कटाई करना है। उसी समय सोते में
मैं अपने बाप के साथ सो रहा था और वो जालिम सिंह हमारे घर आया और उसने न जाने कौन सा पॉइजन सोते समय मुझे सुखाकर बेहोश करके और अपनी हवेली उठा ले गया। और मेरा हाथ और पांव बंधा हुआ था। जब मैं होश में आता हूं तो देखता हूं कि मैं एक कमरे में कैद हूं। भला हो उस लड़की का जिसका नाम कविता है, कलावती की बेटी, उसी ने मुझे वहां से भागने में मदद की। नहीं तो आज इस संसार में मैं भी जीवित नहीं बचता। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसका वीडियो कविता के पास है, हम आपको दिखाएंगे। अगर ये बात है तो चल कर मुझे वो वीडियो दिखा, तभी मैं तेरी बातों को विश्वास। और रही बात ममता भाभी की, ममता भाभी आज भी आपको आपका अपने आप को हमारे साथ है वो, और आपको देवता मानती है, उसी तरह पूजती है जैसे पहले पूजा करती थी। क्या कहा कि मेरी ममता अभी इस दुनिया में जिंदा है? हाँ मदन भैया, वो एक दिन हम कविता जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो आपकी बीबी ममता पागलों की तरह उसी जंगल में मुझे मिली और हम उसे एक बाबा जी के पास ले गए और बाबा जी के दिए गए प्रसाद को जब ममता भाभी को खिलाया गया तो पुनः वो ठीक हो गई है। अगर मेरी ममता ठीक हो गई है तो इससे मेरी ममता कहाँ है मेरे भाई? ममता भाभी से मिलने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। चल मेरे भाई, देर मत कर मेरे भाई, क्योंकि ममता के लिए मैं तड़प रहा हूँ। मेरे दोस्त हैं आप, साथियों, चलो हम लोग चलते हैं। बहुत जल्द। बेटी कविता और बेटी ममता। हाँ माँ। कविता बेटी। हाँ माँ। और रोहित बेटा किधर गया? अभी तक नजर नहीं आया है। माँ, रोहित आते ही होंगे। ठीक है, आओ भैया। भाभी ये देखो कौन आया है। ममता। वाह ममता, तूने मेरे साथ खूब पत्नी का फर्ज अदा किया। 7 फेरे लेते समय 7 कसमें खाई थी, लेकिन उस कसमों से एक भी कसम का नहीं निभाया तूने, और मुझे बीच मैदान में छोड़कर तू दूसरे से प्यार कर बैठी और मेरे बाबूजी को भी मरवा दिया तूने। तुझे शर्म आना चाहिए ममता कि मैंने तेरे प्यार दुलार में कौन सी कमी कर दिया ममता। मदन भैया, सारे फसाद की जड़ मैं हूं ना, यही आप कहना चाहते हैं? खुलकर क्यों कह नहीं रहे हैं कि मैंने ममता भाभी से प्यार किया और आपके बाबूजी को गोली मारा, गेहूं की फसल जलाई, यही सब ना? हाँ हाँ, सब तुम ही हो फसाद की जड़। कविता, इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। वो जो वीडियो तुमने बनाया है मदन भैया को दिखाओ। देखिए, लीजिए। मदन भैया, पूरा वीडियो देख लो शुरू से अंत तक, तब आपके समझ में आएगा। अरे वाह वाह, जमींदार जालिम सिंह, इसका मतलब कि गोली मेरे बाबूजी पर और मेरे चाचा जग्गू पर तूने चलाया,
और इल्जाम मुझ पर लगा दिया हरामजादे। इसका मतलब कि तूने मेरे साथ चाल किया। बड़े भैया, समझने में ही तो फर्क है। उसने मुखिया दादा को भी गोली मारा, मेरे बाप को भी गोली मारा, और गेहूं की फसल भी उसी ने जलाई, और मुझे फौजन के नशे से अपनी हवेली ले गया। और वो खत मेरे हाथ का लिखा, लेकिन उसने जबरदस्ती लिखवाया। आपने देख लिया ना। सब मुझे मालूम हो गया कि सारी चाल उस नालायक की है। भैया, आपको विश्वास हो गया, और ममता भाभी को अपना लो। ममता, मेरी ममता, मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैं सच्चाई नहीं समझ पाया ममता। तुझे मार कर इस घर से बाहर कर दिया। मेरे कारण तुझे दर दर की ठोकर खाना पड़ा ममता। मुझे माफ कर दो ममता, मुझे माफ कर दो ममता, मुझे माफ कर दो। मत रो ममता, मत रो ममता। ये समझो कि हमारे मुकद्दर में यही लिखा गया था। इतना दिन तुम्हें ठोकर खाना पड़ा था, लेकिन रोहित मेरे भाई। बड़े भैया, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। मेरा कोई अपना तो सगा है नहीं। मैंने आपको ही अपना सब कुछ माना है, मानता आया और मानता रहूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा। मेरे भाई, इस लड़की कविता से मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूं। मेरा प्यार मुझे दिला दो भैया। क्या नाम है इस लड़की का? बात करो। मेरा रोहित इस लड़की से प्यार करता है माँ। मैं चाहता हूं कि इस लड़की का हाथ भैया रोहित के हाथ में पकड़ा दो माँ। दोनों बच्चे सुकून से अपना जीवन बिताएं। मैं यही चाहता हूं माँ, क्योंकि रोहित की खुशी मेरी खुशी है माँ। ये मेरा सगा भाई नहीं तो क्या हुआ, लेकिन इसे दोस्त नहीं बल्कि अपना सगा भाई समझता हूं। तुमने ठीक कहा मदन बेटा। मैं भी ये सोचती थी कि मेरी तो आखिरी अवस्था बीत चुकी है। मैं यही सोच रही हूँ कि मेरी कविता बेटी का हाथ मैं अपने रोहित बेटे के हाथ में दे दूं। बेटी कविता, माँ, आज मैं तुम्हारा हाथ रोहित के हाथ में सौंप रही हूँ। क्यों नहीं माँ? कविता, सदैव मैंने ममता भाभी को अपनी माँ की तरह माना है, इसलिए इनका भी आशीर्वाद क्यों दो। नहीं माँ? जुग जुग जियो। रोहित मेरे भाई, बड़े भैया, मेरे दिल को तसल्ली तभी मिलेगी जिस दिन ओ नालायक, ओ दगाबाज नादान दोस्त मारा जाएगा, इस जमींदार जालिम सिंह मारा जाएगा। उस दिन मेरे दिल को तसल्ली बड़े मिलेगी। भैया, मैंने उसके हवेली पर खत भेज दिया है, और मेरे जितने भी साथी थे उसकी हवेली के चारों तरफ पहरा अपना लगा चुके हैं। सिर्फ देरी है तो आपके इशारे की और मेरे पहुंचने की देरी। चलो इसी बात पर। ठीक है, आओ। अभी ना हम जा रहे हैं। आओ। चलिए माँ जी, बेटी चलिए आप लोग मेरे घर पर, आप लोग मेरे घर पर ही अब रहेंगे। चलिए माँ जी। ठीक है।
मालिक की जय हो। रामबली, मालिक, कोई नई खबर है क्या? नई खबर यह है मालिक कि मैं रास्ते में आपके साथ आ रहा था तो अचानक हमें आदमी एक रोका, पोस्टमैन। पोस्टमैन? जी मालिक। तो पोस्टमैन रोका और ये आपके नाम से खत आया है मालिक। पोस्टमैन को मालूम है कि हवेली में ये काम करता है? जी मालिक, जी मालिक। ओके ओके। सेवा में जमींदार जालिम सिंह, आपको मालूम हो कि आपका जाने दुश्मन डाकू शमशेर सिंह आपकी मौत बनकर आ रहा है। बाप रे बाप, अब क्या होगा? डाकू शमशेर सिंह। शमशेर सिंह कौन है? ठाकुर कदम रोक ले, बस ठाकुर कदम रोक ले, भागने की जहमत तुम करना नहीं, गोलियों का निशाना रे पड़ाऊं तुझे, चूक सकता है मेरा निशाना। नहीं आ गया है यहाँ, अब जाएगा नहीं, चूक सकता हमारे निशाने राइफल लाओ। राइफल? ऐसा कुकुर मुत्ते, अपनी अपनी जगह खड़े रहो। खरिंदा, बेशरम कातिल इंसान साले, मैंने समझा कि तू राइफल लेके आ। राइफल लाने का तुझे मौका नहीं दूंगा। बड़े भैया देखो कैसे उगलता है सब कुछ। जालिम सिंह, आज तू अपनी करनी की सजा पाएगा। तूने गांव के गरीब किसान मजदूरों के साथ जो भी अन्याय किया है, काम कराना था, मजदूरी साले नहीं देता था, सब वसूल लूंगा। ये बता रोहित, मेरा पहला प्रश्न, मेरे बाप जग्गू को किसने मारा? अबे मुझे बता साले। तुम्हारे बाप मालिक बता तो जग्गू को मैंने मारा। तूने मारा? और मुखिया दादा का खून किसने किया? नालायक इंसान। मुखिया प्रेमचंद का खून मैंने किया। क्यों किया? और वो औरत कलावती और कविता के साथ तूने क्या किया, ये भी बता साले। अरे वो खड़की नौकरानी थी। साले रोहित, कलावती हमारी हवेली में बर्तन मांजा करती थी, हाँ, झाड़ू पोंछा करती थी। उसकी बेटी 7 साल की थी तब हमारे यहाँ आई और मुझे इंतजार था कि जब इसकी बेटी सयानी होगी, जब इसकी बेटी सयानी होगी तो उसके साथ मैं शादी करूंगा।
ख्वाहिश पूरा करने के लिए मैंने काफी दिन इंतजार किया। फिर क्या किया? और जब सयानी हुई तो मैंने उसकी मां कलावती से बोला कि कलावती, तुम्हारी बेटी सयानी हो गई है, हाँ हाँ, अब इसका रिश्ता कर दीजिए। हाँ शादी कर दो। लेकिन उसने इनकार कर दिया। अच्छा, तब तूने क्या किया? मैंने जबरदस्ती करने की कोशिश किया, ओह, फिर भी साली नहीं मानी। साली नहीं मानी तो मैंने दोनों को अपनी हवेली से बाहर निकाला। क्या बे नालायक, अगर तेरी कोई बहन होती साले उसके साथ कोई जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करता तो क्या करता? मसाले कौन डालता? भाई, भैया मैं ऐसे इंसान की शक्ल ही देखना चाहता हूँ। लो मेरी राइफल। जालिम सिंह, रोहित, आज कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ओ, कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन कानून का हाथ रोहित की गर्दन तक नहीं पहुंच सकता है। उससे पहले तेरी मौत का बुलावा आ गया है। मौत का फरमान लेके मैं आया हूं। तू यहां से जाने की तैयारी बना साले, जाने के लिए तैयारी। उसको बुला साले को। अरे कल्ला, इधर कहाँ जा रहे हो? इधर आ साले। कहाँ जा रहे हो? क्यों बे? जमींदार के साले पालतू कुत्ते, अरे मैं पालतू कुत्ता नहीं हूँ। जमींदार के साथ मिलकर तू भी जमींदार बन गया था क्या? मार जाओ साले। क्या कुत्ते, हरामजादे। इसे जिम्मेदार- क्या नाम है साले? भैया हमारा नाम रामबली है भैया। रामबली उर्फ रामबली क्या है रे? रामबली उर्फ उर्फ कल्लू। कल्लू। कहाँ घर है तेरा? है? कहाँ घर है? बहुत दूर है। बताओ साले, नहीं काट दूंगा। कहाँ है बे? भैया बताओ। ए! बताओ साले, बताओ। कहाँ घर है? बताता हूँ भैया। जल्दी बताओ। कल्लू, हाँ भैया। इधर मुंह करके बताओ साले। आज तेरी खबर लेंगे मल्लू। हाँ बड़े भैया, आज तू मल्लू की मार खाएगा। हम हो भैया जहाँ आप सब जने यहाँ हूँ वहीं का नहीं पहले तुम बताओ किस गांव के रहने वाला? साले नहीं काट दूंगा मैं। है भैया। बता बे। यही कलपुनेपुर का रहे वाला है भैया। हमारा मेरे गांव का तो नहीं है। भैया हम कहीं से अब झूठ मत बोल, मेरे गांव का नहीं है। वो आई जाग नहीं भैया। बताओ। ए भाई, किस गांव का रहने वाला है बताओ। करमाइनी के रहे वाला है। लाइन अब आया लाइन पर। क्यों बे? हाँ यहाँ पर आकर हाँ हाँ हाँ। तूने साले बहुत बदतमीजी की। अरे बदतमीजी कुछ नहीं करे, हाँ, हम कुछ नहीं करे तू भैया। ही कब- मुझे मार रहा था ना। भैया आज तेरी माँ है? हाँ, तेरी माँ है? नहीं हमारा अम्मा नहीं है। कहाँ गई तेरी माँ? हाँ? कहाँ गई तेरी माँ? पापा के साथ है। कहाँ? पापा के साथ है। तो साले है तो जीवित अभी ना। हाँ हाँ तेरे पिताजी कहाँ रहते हैं बे? हाँ। पापा अपने घर में रहा था, कहीं कमाने नहीं जाते हैं? कतौ नहीं जाते। सुना है कि भट्ठे पर चले गए, झूठ को बोलता साला। लौट आया है।
क्यों आए हैं वो लौट कर? अरे गेहूं कटा हुआ चलाना है। और कोई काम था क्या? नहीं और कौन काम नहीं था तो जरूर साले। मारे गेहूं काटने के बहाने आते हैं तेरे पिताजी, और तू साले बता रहा कि और कोई काम मारा नहीं। ना भैया, मारा ना भाई। तेरी आदत इतनी गंदी हो चुकी है, क्या है बोले भैया? सुधर जा। अब कबो न करब कुछ भाई। उन कामों को छोड़ दे जो पहले करता था। कौन काम? वही समझे ना है माँ के बात। तेरे गांव में सुना है कि जितनी औरतें विधवा हो जाती हैं, जो तेरी चाची लगती है साले। अरे किसने कहा? ये मैंने सुना है। साले सबकी सेवा करता है तू, हाँ? आप लोग भी जान लीजिए भैया इसकी पुलिस आदत शर्मा को। जी कह बरे भाई हमका मरवावा था भाई। अच्छा मालिक से हाथ जोड़त है, कहा था छोड़ दे। चल बे, तुझे मैं छोड़ दिया, हाँ भैया। लेकिन हम लोग तेरे घर आएंगे, हाँ अपनी पत्नी अपनी साली वगैरह से कह देना हम लोगों को सेवा करेंगे। अरे ठीक है, मल्लू भूंजे के खवाएंगे आपको। मल्लू कौन है बे? हाँ? हमारे यहाँ हाँ मल्लू आलू को कहते हैं। ये बात है। चल फिर क्या साले। साथियों और प्रिय बंधु, इसी जगह विनोद एंड पार्टी के ड्रामे का समापन होता है। हम कलाकारों से करते काम कोई भूल हो गई हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गंगा कैसेट के समस्त पदाधिकारीगण तथा इस पार्टी के दर्शक बंधुओं को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।